भगवान का नाम लेकर हनुमान रूपी बाण आज लंका को भेजने चला है। मैनाक ने कहा विश्राम कर लो। देखिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है और जो 6 कांड मानस में है वो प्रभु के लीला के अनुसार उसका नामकरण किया गया। जिसमें बाल लीला किए, विवाह लीला किए, वो बालकांड बन गया। जिसमें अयोध्या का प्रकरण और अयोध्या के साथ भरत भैया का प्रकरण है वो अयोध्या कांड हो गया। जिसमें प्रभु ने वन की लीला की उसका नाम अरण्य कांड। अरण्य कांड होता है वन, जंगल। वन कांड वन जहाँ प्रभु वन लीला जंगल की लीला किए वहाँ अरण्य कांड हो गया। अरण्य कांड के बाद प्रभु और आगे जब बड़े किष्किंधा में प्रवेश किए, पंपापुर, कृष्णमुख पर्वत, ये किष्किंधा जगह है। किष्किंधा में जब प्रवेश किए तो नाम ही किष्किंधा कांड रख दिए। और उसके बाद ये सुंदर कांड है। सुंदर कांड के बाद प्रभु लंका जा रहे हैं तो लंका कांड पड़ गया। लौट करके सब समेट कर आकर के यहाँ पर जब अयोध्या में राजा बन बैठे और वहां से फिर साकेत धाम गए तो उत्तर कांड बना। इसी का नाम सुंदर कांड है। इसमें क्या क्या सुंदरता है ये दर्शन करते जाइए। पहली सुंदरता, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये सुंदर कांड की पहली चौपाई है। सुंदर कांड की पहली चौपाई है। पहला अंतर देखिए 6 कांड और सुंदर कांड में। पहला अंतर है, आप जब मानस खोलेंगे, श्री रामचरितमानस, जो अध्ययन करने वाले होंगे, जो पढ़ते होंगे, वो जानते भी होंगे। मानस खोलेंगे सारे 6 कांड जितने भी हैं, सारे संस्कृत श्लोक में किया गया। सुंदर कांड में श्लोक के तुरंत बाद या तो सोरठा देगा या तो दोहा देगा। श्लोक खत्म हुआ या तो सोरठा मिलेगा या तो दोहा मिलेगा। सुंदर एक कांड सातों में तुरंत बाद चौपाई मिलेगी। यहाँ पर दोहा सोरठा नहीं है। दोहा सोरठा का मतलब क्या हो? अगर मानस में चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, तो इनका अंतर क्या है? चौपाई का मतलब होता है कि हम जब पढ़ते हैं, मानस को जब पढ़ते हैं तो लगातार एकदम भर्राटेदार अगर पढ़ना शुरू किए, जात को सुदेव देखा जाने को कोई दिल से खा सुरसाना महीन कहना तपड़ीन आई कहीं देगा तावा सुरन मोदी आ रहा सुरन बसे तपोन कुमारा। ये चौपाई की गति बनी रहेगी जहाँ तक चौपाई रहेगी। लेकिन जैसे दोहा आएगा ये गति अपने आप हो जाएगी। इस गति में दोहा नहीं पढ़ पाएंगे। दोहा अगर आया तो हनुमान कहीं वर्षा कर कुल दीन प्रणाम और राम काज कीने बिनु ही कहाँ तुरंत आपको रुकना है। दोहे का अर्थ है विश्राम, सोरठे का मतलब है विश्राम। भर्राटे से पढ़ते रहेंगे लेकिन जहां दोहा सोरठा आया वहां रुकना पड़ेगा आपको। इसलिए सुंदर कांड में शुरुआत मंगलाचरण के श्लोक के बाद चौपाई से हुआ, क्योंकि यहाँ विश्राम नहीं करना है। हनुमान जी जैसा भक्त भगवान मिले, भक्ति खोजने चला। ये सुंदर कांड की सुंदरता है कि भक्त भक्ति की खोज में निकल रहा है। और दूसरा, जब भक्ति की खोज में निकले तो विश्राम मत करिए। भक्ति के मार्ग पर निकले तो रुके मत। अगर रुक गए तो व्यवधान पक्का पड़ जाएगा। और अगर रुके चल पड़े महाराज तो भक्ति की खोज करके ही लौट कर आएंगे, आपको व्यवधान नहीं मिलने वाला है। ये है सुंदर कांड की सुंदरता। भक्ति को खोजने भक्त चला है बिना विश्राम के। चौपाई से शुरू हुआ और तो और जब विश्राम आया भी, मैनाक पर्वत आया कि हनुमान जी विश्राम करिए फिर आगे बढ़िए। पहला दोहा जब आया तो वहां भी हनुमान जी ने कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं विश्राम नहीं कर सकता, राम जी के कार्य को करने के बाद ही विश्राम। और सुरसा आई जो पातालपुरी के देवता थे, वो डरे, पहाड़ गिरा, घर हिला। जब रावण तो नहीं आ गया, फिर डरते डरते जब अंदर से झांके तो देखे पहाड़ आकर गिरा। कहाँ से गिरा? देखे हनुमान जी उड़े हैं तो वहां से गिरा। हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? अरे हनुमान जी तो लंका जा रहे हैं। जिस लंकेश के घर से हम पाताल में छिपे हैं ये उसी के घर में जा रहे हैं। हनुमान जी को कोई क्षति न पहुंच जाए। क्या ये लंका जाने योग्य है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा को भेज दिया। सुरसा आई, हनुमान जी से हो गई मुकाबला। महाराज सुरसा ने कहा खाऊंगी। हनुमान जी बोले जाने राम जी का काम करके आऊंगा, आपके पास पुनः लौट कर आपको खा लीजिए। सुरसा बोली मूर्ख दिख रही हूँ मैं, कोई मौत के मुख से बच कर जाए और फिर वहां आए।
मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो खाऊंगी। बार बार निवेदन हनुमान जी किए, नहीं माने तो हनुमान जी बोले खा लो। मुंह फैलाई सुरसा, और जितना मुंह फैलाई हनुमान जी उसके दुगने हो गए। फिर सुरसा उतना मुंह फैलाए तो फिर उसके दुगने। जैसे जैसे सुरसा का मुख बढ़े वैसे वैसे हनुमान जी दुगने होते चले जाते। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। दुगने होते जाते, दुगने होते जाते। और इतना ही नहीं, 16 योजन मुदते ठयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। 16 योजन का मुख फैलाई तो 32 योजन के हनुमान जी हो गए। 16 दूना 32। और जब 100 योजन का फैलाई, हनुमान जी को ये बात समझ में आ गया कि ये है सर्पों की माँ। माँ तो माँ, किसी की भी माँ हो माँ तो लगेगी। और माँ से भला कोई बच्चा आज तक जीत पाया, बड़ा बन पाया? हनुमान जी कोशिश कर रहे थे बड़ा बनने का, लेकिन ये मैया है, मैया के सामने बच्चे कभी बड़े नहीं हो सकते। बूढ़े हो जाए तब भी मैया के सामने बच्चे ही रहेंगे। हनुमान जी विचार किए कि कभी कभी जीवन में, ध्यान रखें, हमें आपको भी सूचना देते हैं, कभी कभी जीवन में बहुत ऊंचा बनने से जो लक्ष्य नहीं प्राप्त होता वो छोटे बन जाने से आसानी से प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी बहुत बड़े बने, नहीं पार पाए सुरसा से, और जब छोटे हो गए तो सुरसा भी बोली चले जाओ महाराज। तो बहुत बड़ा बनने से कहीं बड़ा बनो, खूब बड़ा बनो, लेकिन कभी कभी बुद्धि का प्रयोग करो। जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ बिल्कुल मत बनो। माई बाप के सामने बड़ा बनने का ढोंग कभी मत करना, कभी बड़े नहीं हो सकते उनसे। उनका कर्ज मर करके भी नहीं चुकाया जा सकता है महाराज। हनुमान जी देखे 100 योजन नहीं आनन कीन्हा, 100 योजन का मुख जब खुला तो हनुमान जी अति लघु रूप भवन सुत, छोटे से हो गए और मुहुआ में घुसे। अंदर पेट उधर तक आए और विचरण किए, उधर से फिर घूम करके बाहर आकर खड़े हो गए। और सुरसा ने से ही मुख बंद की। महाराज 100 योजन अगर खुला है तो बंद होने में तनी समय लगेगा कि नहीं लगेगा? और जब बंद रखी तो देखिए हनुमान जी सामने खड़े। सुरसा बोले तुम अंदर नहीं गए, सामने ही खड़े हो। हनुमान जी बोले गया था भैया, अंदर गया था। अंदर जाकर बड़ी देर तक इंतजार किया कि बंद हो जाए। जब नहीं बंद हुआ, हमें लगा मैया चाहती कि हनुमान फिर बाहर आ जाओ, तो बाहर आ गए। मैया बोली हम कैसे माने अंदर गए थे? बोले मैया अभी इसी समय किसी डॉक्टर के पास जाकर अपनी फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए। क्यों? मैं बता रहा हूँ आपकी किडनी बढ़िया है, आपका फेफड़ा बढ़िया, आंतें बढ़िया है, लीवर बढ़िया है, ये सब चेक करके आया हूँ। मुफ्त का चेकअप किया हूँ, और जाइए डॉक्टर से चेक करा लीजिए। कुछ गड़बड़ निकला तो समझ जाइए हम अंदर नहीं गए। एक तो फ्री का चेकअप करा रही हमसे, ऊपर से कहती कि अंदर नहीं है। हम बिल्कुल मुफ्त में चेकअप किए, 1 नंबर का सब काम चल रहा है, बढ़िया चकाचक। मैया मुस्कुराने लगी हनुमान जी की बात सुनकर। सुरसा सर्पों की माँ है, ध्यान रखिएगा। सर्प का काम है विष उगलना, वो अगर मुंह खोलेगा तो सिर्फ विष उगलेगा। लेकिन हनुमान जी महाराज अपने सुंदर स्वभाव से सुरसा सर्पों की माँ के भी स्वभाव को परिवर्तित कर दिए। और परिवर्तित करना, परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल रहेगा वो आगे नहीं रहेगा। हर दिन बदलना प्रकृति का स्वभाव है। और महाराज किसी की आदत, किसी का स्वभाव बदलना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। आदत बदल जाए, स्वभाव बदल जाए, ये बहुत कठिन है। लेकिन अगर आपका स्वभाव सौम्य है, आपका स्वभाव बढ़िया है, तो आप अपने स्वभाव से किसी के भी स्वभाव को बदल सकते हैं। ये संभव है। आज हनुमान जी बदले हैं। जो विश्व बनने वाली सुरसा है वो हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। जो जहर उगलती है वो आशीर्वाद दे रही है और कहती है राम काज सब करी हूँ, तुम पल गो आशीष के लिए हमें देवताओं ने भेजा और मैं देख ली आप बल और बुद्धि दोनों के भंडार हैं। राम के काम को करके आएंगे, ये आशीर्वाद मैं आपको देती हूँ। माँ का आशीर्वाद मिल गया। सोचिए, जहर उगलने वाली आशीर्वाद लेकर जा रही है। हनुमान जी का स्वभाव। प्रणाम किया हनुमान जी और वहां से फिर से उड़े। सब हनुमान जी के बुद्धि बल को देखे जब
सुरसा के पास उत्तीर्ण होते, पास होते, तो सारे देवता बेफिक्र हो गए और सब पुष्प वर्षा करते हुए बड़ाई करने लगे हनुमान जी का। और कहते हैं अंजनी का लाला बड़ा मतवाला। हनुमान जी महाराज कैसे उड़ रहे हवा में और उड़ते हुए जा रहे हैं, तो जो आकाश से देवता देख रहे हैं, सारे लोग बड़ाई करते हुए कहते हैं अरे हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ रहा है, सब दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए कहते हैं अंजनी का लाला बड़ा मतवाला, अंजनी का लाला बड़ा मतवाला। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए 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 मेरा राम हनुमान जी को कहते हैं एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, राम की लगन लगाई रे मेरा राम दुलारा। राम की लगन लगाई रे हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। एक दिन देखा मैंने घोड़ा गिर पर्वत, एक दिन देखा मैंने घोड़ा गिर पर्वत। संजीवनी भूखे लाए मेरा राम दुलारा। संजीवनी भूखे